क्वेश्चन नंबर 65 तक कल कर लिए थे, आज करेंगे हम वही रिपीटेड कल वाली रेशोस। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला वही है बचपन वाला, ग्रॉस प्रॉफिट अपोन में नेट सेल इनटू टारगेट रहेगा इन दो चीजों पर। चेक करो, वैसे तो जीपी निकालने का फॉर्मूला है नेट सेल में से माइनस कर दो क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो तो हमारे पास जीपी आ जाता है। तो हमारा टारगेट है, पहले तो सेल ढूंढो, सेल गिवन है या नहीं है, नहीं है। इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से कॉस्ट निकल सकती है। अगर आपको आईटीआर का फॉर्मूला याद हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री। कमाल की बात यह है इस क्वेश्चन में आईटीआर गिवन है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिस्टर इंडिया है, घूम चुकी है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 60,000, 3 लाख रुपीस। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारी लाइन दी गई है आपके पास। सेलिंग प्राइस, एक बिजनेसमैन प्रोडक्ट को बेचता कैसे है, जितनी उसकी कॉस्ट आती है उसमें 40% ऐड करता है, वो उसकी क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितनी है उस बिजनेसमैन की, 3। सेलिंग प्राइस निकालना, उसको सेल कैसे करेगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट ऐड करता है उसमें, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। कॉस्ट कितनी है 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट ऐड करता है, इसका 40%। इससे आपकी दोनों चीजें निकल चुकी हैं, सेल भी निकल चुकी है, जीपी भी निकल चुका है। बता सकते हो जीपी कितना है, जीपी रेशो निकाल सकते हो आप इजीली। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 120 फोन में नेट सेल इंटू 40 से 40 कट 200 अपॉन 7, 7 2s are 14, 6 7 8s are 56, 4 7 5s are 35, 7 7s are ये। पहले मैंने 2 से कट किया, 2 6 are 12, 2 21 आ गया। 3 से कट के 3 7s are 21, 3 2s are 6। जीपी, जीपी ये रहा जीपी, सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट में 40% ऐड कर दो, जो 40% ऐड करेंगे प्रॉफिट ही होता है। और वो प्रॉफिट कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यानी ये जो अबव है ना, अबव, ये जीपी के बारे में बता रहे हैं, 40% जीपी ऑन कॉस्ट। चलिए, नई रेशो आ चुकी है इस धरती पे, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की हमने एक रेशो की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेकंड रेशो है आपकी ऑपरेटिंग रेशो। और इस रेशो को प्लीज थोड़ा ध्यान से करना और याद भी रखना लंबे टाइम तक। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला, प्रोडक्ट को बनाने की मेरी कितनी कॉस्ट आती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, प्रोडक्ट को बनाने की मेरी जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसको बेचने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, दैट एक्सपेंसेस आप लोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस, अपॉन में नेट सेल इनटू 100। क्या लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस उसको बेचने के एक्सपेंस, ऑपरेटिंग लेना, नॉन ऑपरेटिंग नहीं, सारे के सारे ऑपरेटिंग होते हैं, सारे, कुछ को छोड़ के। कौन कौन से छोड़ देने हैं तुमने, जिनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, याद रखना क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला। इंटरेस्ट पेड को छोड़ देना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को छोड़ देना, लॉस बाय फायर हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। चैरिटी और डोनेशन भी होता है जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं होता, ज्यादातर तुम्हें ये 3 मिल सकते हैं, इनको आपने छोड़ देना, बाकी सारे ले लेना। और ये तुम्हें निकालने आती है कॉस्ट, यानी अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तुम पहले भी निकालते आए हो। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ज्यादातर इस केस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कल भी केस में बार बार, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ज्यादातर वो लगता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेट सेल ढूंढो, नेट सेल, क्रेडिट सेल को प्लस करो, कैश सेल को प्लस करो, आपके पास आ जाएगी टोटल सेल। सेल रिटर्न है नहीं, तो यही आपकी क्या आ जाएगी, नेट सेल। यानी एक पार्ट तो तुमने सोल्व कर लिया जी। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला ये देखो ध्यान से, क्लियर कट लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का कितने परसेंट, सेल गिवन है, बीपी है 40%, कॉस्ट का याद करो वो दिन, लेट वाला केस बार बार आ रहा है भाई, बार बार। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, जीपी इज
40 दोनों को प्लस करेंगे, क्या निकली है? हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? कोस्ट चाहिए भाई, कोस्ट। जो चीज निकालनी है वो अपॉन 140 इंटू काटा पीटा 50,000 इंटू 10, 5 लाख की आ गई आपके पास क्या? कोस्ट। कोस्ट 5 लाख, सेल 7 लाख, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस सारे होते हैं, इनको छोड़ के चेक करो। तो बिल्कुल बिजनेस का एक्सपेंस है। एम्प्लॉइज को पैसे नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा वो, सामान कैसे बेचेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं करेंगे तो कैसे बिकेगा हमारा माल? दोनों को प्लस करो, 1,02,000 फॉर्मूला में पुट करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि निकली है 5 लाख प्लस 1,02,000 डिवाइड बाय नेट सेल जो कि निकली है 7 लाख इंटू 100, ऊपर बना 6,02,000, 6,02,000 अपोन में 7 लाख इंटू 100, 30 से 30 कट, 20 से 20 कट, 7 8 जा 56, 4 2 बचा, 7 6 जा 86%। क्या आया? मेरी बात सुनो ध्यान से। दो रेशियो, दो रेशो, एक है ऑपरेटिंग रेशो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग रेशो और हो गया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेशो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के बारे में बताती है। इसके बारे में कि मैंने इसको बनाया 30 रुपीज का, बना के रख दिया, मैं सुबह आया, मेरा बिक जाएगा? कैसे बिकेगा? लोगों को सपना आया, इसने बंदे ने प्रोडक्ट बना रखा है वहां पे, फलानी फलानी जगह फैक्ट्री है इसकी, प्रोडक्ट बना रखा है, रात को सोए थे, सपना आया ओ सामान बना हुआ है, चलो लेने चलो। इसको बेचने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, वर्कर्स रखने पड़ेंगे, भाई बेचो सामान को मेरे। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेरी कॉस्ट है 40, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए मैंने खर्चा किया इसको बेचने के लिए, मेरे कितने हुए? 50। मैंने बेचा कितने में इसको? 60 में। कितने में बेचा? 50 मेरा ऑपरेटिंग रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10 रुपए मेरा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होगा मेरा? अगर 86% कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कॉस्ट प्लस बेचने का खर्चा, तो बाकी 14% क्या होगा? क्या होगा? वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में डिफरेंस बताओ। बच्चा कहता है कि सर रेशो, उसमें सिर्फ रेशो है, उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया। कि ऑपरेटिंग रेशो दो वर्ड्स है उसमें, पहला डिफरेंस ये, और उसमें 3 हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, बीच में क्या आ गया? ये डिफरेंस है सर। टीचर कहते हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रील्स देखता है। तो आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है। एक तो दोनों का जो टोटल होगा, क्या होगा दोनों का? वो हमेशा होगा 100। अगर आपसे पूछा जाए अगर ऑपरेटिंग रेशो 80% है, क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग रेशो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी? 20%। ठीक है, कि दोनों का टोटल क्या होगा? 100। उड़ा दे इसको, क्योंकि इसमें तो ऑपरेटिंग रेशो ही पूछी है सिर्फ है। क्या दिक्कत है? ओ लो जी, बधाइयां हो, फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला यहां लिखो, ऑपरेटिंग रेशो, सुंदर सुंदर, ज्यादा ही सुंदर हो गया ये तो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वैसे माइनस ऑपरेटिंग इनकम भी करते हैं, वो होता नहीं हमारे इसमें ज्यादातर यूज में, तो यही होता है सिर्फ अपोन में नेट सेल इनटू। और नेट सेल ढूंढो पहले, गिवन है, और लाची बाची वाह, 12 लाख गिवन है डायरेक्टली, क्या दिक्कत है? इसको तो हमें चाहिए ही नहीं, तो नाराज हो जाए, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट कितना है? ये हमारा साथी है, ये बहुत ही बढ़िया इंसान है, क्योंकि ये इसको निकालने का काम आएगा। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, नेट सेल माइनस नेट सेल 12 लाख, जीपी 3 लाख, 9 लाख आ गई आपकी कॉस्ट। यहाँ पुट करो 9 लाख रुपीज कॉस्ट। सेल वैसे भी तुम्हें दे रखी है 12 लाख, बस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस। ये बिजनेस का काम नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता यार ओहो बड़े दिन हो गए आग नहीं लगी, आज तो आग लगाई जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस का एक्सपेंस है नहीं है, लॉस बाय फायर है, पर इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। कौन सा एक्सपेंस? हमें कौन सा चाहिए? इसको छोड़ दो, सिर्फ दो को लो। हाउ मच? 120 इंटू 10,20,000 अपॉन में 12 लाख इंटू 100, 20 से 20 कट, 30 से 30 कट, 12 बचाइए, काट पीट करो, 12 8 जा 96,
60 बचा, 12 फाइव जा 60, 80 ऑपरेटिंग रेशियो रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट को, किसको रिप्रेजेंट करती है, खर्चों को। बाकी ऑपरेटिंग रेशियो 15 पर 85 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 15%। फॉर्मूला बता दो क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल। चलिए जी, ओहो वाह जी वाह, क्या पूछा है, क्या इस फॉर्मूले में आता है ये, और परसेंटेज गिवन है। बस फॉर्मूला पुट करो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, मैजिक से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल इनटू, तो भाई ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 90%, 90 अपॉन, ये 100 गायब हो गया, ये इधर आ गया है, इसकी जगह बदल गई, यहाँ के बैठ गया ये। आपको सिर्फ ये देखना है, कॉस्ट चाहिए ना, कॉस्ट, ये रहने दो ऐसे ही बेचारे को, इसको तो निकालना है। ढूंढो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस, ऑफिस सेलिंग, दैट्स इट, 50,000। नेट सेल देखो, नेट सेल 7 लाख का सामान बेचा था, कस्टमर वापस करके चला गया 40 का, 6,60,000 इंटू 100, नहीं 100 यहाँ पे आके बैठ गया, ये जाएगा ऊपर सैर करने, ये गया यहाँ पे इसके पास आके बैठ गया, दोनों दोस्त मिलके बातें करेंगे, 100, ये ऐसे ही रहेंगे उदास, ये होगी लड़ाई, है गए, मल्टीप्लाई करो, 5,90,000 जा रहा है, बाय बाय टाटा, साथ साथ छोड़ के जा रहा है, क्या करूं, माइनस 594 माइनस 50, 5,40,000। जैसे ही आप बुक में आंसर देखोगे, आप क्या बोलोगे, वाओ ये हमने निकाल दिया, ऑन द स्पॉट आंसर। सेकंड रेशियो आ गई है, अभी हमने कौन सी करी थी पहले, ये कौन सी रेशियो है, फॉर्मूला बहुत सिंपल था, उसका फॉर्मूला मुश्किल था, इसका सिंपल है। तीसरा मजाक वाला फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू, क्या बोला मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू, जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का था, ग्रोस प्रॉफिट में ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, इतना फर्क है बस। पर पंगा ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सेम सेम टाइप का है, दोनों के लिए हमें हेल्प चाहिए ग्रोस प्रॉफिट की, किसकी हेल्प चाहिए, चाहे नेट प्रॉफिट निकालना हो चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो, दोनों के लिए ग्रोस प्रॉफिट पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस, अब तुम्हें मैंने अभी भी बताया ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, पिछले उसमें सारे के सारे ऑपरेटिंग होते हैं, 3-4 को छोड़ के, आग लग गई चोरी होगी उनको छोड़ के, प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब भाई ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, दो ही है बस, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, कौन सी है, डिस्काउंट रिसीव और बाकी सब इग्नोर, बाकी इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग इनकम नहीं, हमारा काम, मेरा काम पढ़ाना है, मेरी तो फीस लूंगा ना मैं, इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा हूँ, मैंने मान लो 50 लाख की मेरी एफडी है, उस पर इंटरेस्ट आता मान लो हर साल, मजाक कर रहा हूँ वैसे है नहीं, तो वो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा है, ठीक है, वो मेरी कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग, मेरा वो काम नहीं है, तो इंटरेस्ट रिसीव नहीं लेना, डिविडेंड रिसीव नहीं लेना, रेंट रिसीव नहीं लेना, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी बोली मैंने, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उनको छोड़ देना, कहने का मतलब है यार दो ही लेना, कौन कौन सी, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। चलिए नेट सेल वही है बचपन वाली हमारी, ढूंढो इसमें, क्या तुम ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकते हो, ग्रोस प्रॉफिट, सेल 7 लाख है, जीपी कॉस्ट का 40 और कॉस्ट गिवन नहीं है, लेट कॉस्ट को कितना करूं 100, जीपी कितना होगा, दोनों को क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में, काहे निकालनी है कॉस्ट, हमें तो जीपी चाहिए, पहले कॉस्ट निकालोगे फिर सेल माइनस कॉस्ट करोगे, मैंने क्या कहा, जो चीज निकालनी है वो डायरेक्ट निकालो ना जीपी, कहाँ दिक्कत है, कर सकते हो वैसे, पहले कॉस्ट निकालो फिर सेल माइनस कॉस्ट, को मैजिक वही होना है, डायरेक्ट जीपी निकालो, जो चीज निकालनी है वो 40 ऊपर 140 नीचे इंटू 7 लाख की सेल, 5,000 इंटू 40 2 लाख रुपीज, क्या आ गया ये 2 लाख जीपी, चेक करना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस चेक करना, 1 2
ये लोगे? ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। 50+16 बिजनेस से रिलेटेड इनकम कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। 2 लाख में से 46 माइनस करो, 1,50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। 1,50,000 4,000 नेट सेल कितनी है? 7 लाख इंटू 20 से 20 कट, 30 से 30 कट, 7 2 14, 7 2 14, 20। कोई मुझे बताएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी, ऑपरेटिंग रेशो कितनी होगी? 78%। दोनों का टोटल क्या होता है? 100। याद रहेगा? तो आज हमने अभी तक 2 फॉर्मूले किए। पहला ऑपरेटिंग रेशो की, ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट सेल। दूसरा हमने क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हमें? जीपी। जीपी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस क्या करनी पड़ेगी? इनकम कभी कभी मिलेगी तुम्हें, किस्मत वालों को मिलती है। वैसे भी इनकम किस्मत वालों को मिलती है, बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, कितने हो गए? 70 तक। हमारे क्वेश्चन 76 तक है ना। थोड़ा कौन सी रेशो पूछी है? कौन सी रेशो पूछी है? नेट प्रॉफिट रेशो। मैंने तुम्हें कहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों के लिए क्या चाहिए? जीपी चाहिए। नेट प्रॉफिट रेशो थोड़ी सी इजी है, ज्यादा कुछ ज्यादा इजी होगी। फोर्थ फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जो जीपी का था ना, जीपी अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? जीपी में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, अगर सारे एक्सपेंस माइनस कर दोगे, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी। लॉस बाय फायर नाराज बैठा हुआ है। वो चोर कह रहा मैं आगे आगे चला गया, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। कह रहा मैं चोरी करके चला गया, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो नेट प्रॉफिट में पूछेंगे उसको ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं वैसे उनको, माइनस कर दो और जितनी भी इनकम है, जितनी भी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, सब प्लस कर दो। कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस की पूरी प्रॉपर इज्जत की जाएगी, इनकम की प्रॉपर रिस्पेक्ट की जाएगी। चलिए जी, जीपी ढूंढो। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। अगर कुछ ना दे रखा हो तो वो हमेशा सेल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? चेक करो, सेल निकाल सकते हो। कैश सेल कितनी है? 5 लाख। और क्या लिखा हो ध्यान देना, कैश सेल 5 लाख है एंड इट्स क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90% ऑफ, ये तो होगी आपकी 5 लाख। और जो आपके पास क्रेडिट सेल है वो 90% है किसका? टोटल सेल का। किसका है? अब बड़ी दिक्कत होगी यार, बार बार वही वाले पॉइंट आ रहे हैं। 90% टोटल सेल का, टोटल सेल है नहीं। लेट टोटल सेल इज इक्वल टू, अगर टोटल सेल 100 है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? कितनी? अब मुझे बता दो, प्लस करना माइनस करना? माइनस करोगे ना, टोटल सेल से बड़ा थोड़ा ना कुछ है। टोटल सेल में 2 चीजें आती है, कैश भी आती है और क्रेडिट भी आती है। टोटल में से क्रेडिट उड़ा दो, कैश बची। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? कौन सी सेल चाहिए? हाँ ना ना मुन्ना ना, नेट सेल टोटल सेल को बोलते हैं। टोटल सेल में से अगर आप सेल से डन माइनस कर दो, नेट सेल आती है। क्या बोला मैंने? टोटल सेल में से अगर आप सेल रिटर्न माइनस कर दो तो क्या आती है? नेट सेल। तो पहले टोटल सेल निकालो ना। टोटल सेल निकालने के लिए क्या ऊपर रखूं? अपोन में 10 इंटू कितने आएगी? 50 लाख। जीपी बता सकता कोई मुझे? अब तो बता दो यार, ऐसे मत करना प्लीज। जीपी कितना है? कुछ ना लिखा हो तो किसके ऊपर होता है हमेशा? सेल दे रखी है, जीपी 50 लाख का। ओ बहुत बढ़िया, 12,50,000 बिल्कुल सही जवाब। आप जीतते हैं चॉकलेट खाने का मौका अपने पैसों का। जीपी इज इक्वल टू 12,50,000 माइनस ऑल एक्सपेंसेस। देखो कोई एक्सपेंस है या नहीं है? भाई है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 150। इनकम है? इनकम आई नहीं रही भाई, उदास हो गए, तरस गए हम तो इनकम के लिए। फॉर्मूला पुट करो, नेट प्रॉफिट 11 लाख, ये कितना है? 50 लाख इंटू 50 से 50 कट, 52 जा 100, 11 2 जा 22%। नेट प्रॉफिट रेशो आ चुकी है इस धरती पे। ना ना, इसमें 78 नहीं, वो तो ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट है। ठीक है।